हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ पीयूष शर्मा। तो आज हम क्लास टेंथ की सिलेबस पढ़ने वाले हैं जिसमें दो बुक हैं। एक तो फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान, जिसका मतलब होता है, और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी पैरों के निशान, वो भी बिना पैर के, मतलब अदृश्य पैरों के निशान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट, यानी एक बुक है आपकी पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें कंटेंट आपका दिख रहा होगा, आपको सामने दिया हुआ है आपके कंटेंट। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम फर्स्ट चैप्टर है इसका, जो कि एक प्रोज में आता है, ए लेटर टू गॉड, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है एक पत्र टू गॉड, भगवान के लिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं अपन। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब एक ऐसा घर, सिर्फ वही है पूरे, एंटायर माने संपूर्ण, वैली माने घाटी में, पूरी संपूर्ण घाटी में सिर्फ एक ही घर बना हुआ है। सेट, और वो स्थित था ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब आप देख सकते हो साइड में लिखा हुआ है टॉप ऑफ ए हिल। टॉप ऑफ ए हिल का मतलब एक पर्वत की चोटी पर। तो जो घर था वो एक पर्वत की चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के, एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पर एक चोटी थी उसकी, वहाँ वो घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इतनी ऊंचाई पे बना हुआ था कि उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई व्यक्ति, कोई एक इंसान नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड, और खेतों को देख सकता था, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, यानी पके हुए मक्के जो होते हैं ना, डॉटेड, धब्बेदार, उनको देख सकता था, विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, दैट जो ऑलवेज प्रोमिस्ड, हमेशा वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ फ्लावर्स के बाद दैट आया हुआ है ना, जो जोड़ रहा है उस सेंटेंस को। तो ये जो दैट है ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसको रिलेटिव क्लॉज में पढ़ते हैं अपन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ दैट जोड़ने का काम कर रहा है कि फ्लावर्स कौन से, जो हमेशा वादा करते थे एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग, सिर्फ एक ही चीज़ थी, द अर्थ, जो अर्थ, पृथ्वी को, नीडेड, ज़रूरत थी, वो थी वाज अ डाउन पॉर, एक मूसलाधार बारिश की। डाउन पॉर का मतलब यहाँ क्या है, तेज बारिश, और या फिर एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, ए शावर, एक हल्की फुल्की बारिश हो जाए, शावर जैसा होता है ना, फुब्बारा, वो हो जाए, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह में। लैंचो, जो लैंचो था, अब लैंचो के बाद देखो लिखा हुआ है हु यहाँ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, कि लैंचो कौन, जो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड्स को, खेतों को जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो आसमान को देख रहा था, वो आसमान को देख रहा था, किस तरफ, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो कि उत्तर पूर्व की तरफ थे। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। नाउ, अब, वी आर रियली गॉन टू गेट सम वाटर, हमको कुछ पानी मिलना चाहिए। वोमैन, एक महिला से कहा। द वोमैन, महिला कौन थी, हु, देखो फिर से आया हु, यहाँ हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो प्रिपेयर कर रही थी सपर, तो हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो उस महिला ने, जो कि सपर, सपर होता है बेटा एक मील होता है ना, जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ऐसे सपर होता है। तो जो सपर को तैयार कर रही थी, बना रही थी, रिप्लाइड, उस महिला ने उत्तर दिया कि यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान चाहे तो बारिश हो सकती है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल, तभी एक महिला ने, तभी उस महिला ने, उसकी माँ ने उन सभी को बुलाया। कम, जस्ट कम फॉर डिनर, कि आ जाओ डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये उस खाने के दौरान की बात है, जस्ट एज, तभी लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फेल, तभी लैंचो ने जो प्रिडिक्ट किया था, मतलब उसने उम्मीद लगाई थी, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरना शुरू हो गई, बिगिन शुरू हो गई। इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत,
ह्यूज माने क्या होता है, बड़ा, बिगर। ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत। कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो अपनी बारिश करते हुए दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत ताज़ा थी और काफ़ी सुगंधित, मतलब एक कह सकते हैं अपन आरामदायक मज़ेदार चल रही थी। द मैन वेंट आउट, लेंचो जो था वो बाहर गया। फॉर नो अदर रीज़न, और किसी कारण से नहीं। देन, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर जो बारिश की बूंदों की गिरती हुई जो फीलिंग आती थी उसका प्लेजर, खुशी लेने के लिए। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो घर वापस आया तो एक्सक्लेम किया, काफ़ी उत्साहित था, मतलब बहुत ज़्यादा खुश था। उसने एक्सक्लेम किया, अपने भाव व्यक्त किए कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश से जो बूंदें गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, हमारे लिए पैसे हैं ये। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी थी वो 10 का, 10 बोला उसने कि 10 पैसेस, जो पैसोस थे वहाँ पीसेस। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे 5 थे। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, एक संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड, उसने माना कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके मक्कों का खेत। विद इज फ्लावर, इट्स फ्लावर्स, फूलों के साथ। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड देख सकते हो आप, बगल में लिखा हुआ है कवर्ड विद क्लॉथ, जिसे ढक दिया जाता है। उसको लगा कि हमारा खेत मक्कों के साथ, फ्लावर लगे हुए हैं और मक्कों के साथ पूरा ढक गया है। ड्रैप्ड, ढक गया है। इन ए कर्टेन, किसी पर्दे से, कपड़े से। ऑफ रेन, बारिश की। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड, लेकिन तभी एक तेज हवा। बिगिन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। ब्लो मीन्स बहना। एंड अलॉन्ग विद द रेन, अलॉन्ग विद का मतलब के साथ, मतलब जो वर्षा हो रही थी उसके साथ। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फेल, बड़े बड़े, वेरी लार्ज मतलब बड़े बड़े, हेल स्टोन्स मतलब ओले, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में, ट्रूली मीन्स वास्तव में, नए सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो बच्चे थे उन्होंने बाहर अपने आप बाहर गए, रेन आउट, बाहर की तरफ दौड़े। टू कलेक्ट द फ्रोज़न पल्स, इकट्ठा करने के लिए। फ्रोज़न माने जो जमे हुए, मतलब बर्फ़ के। पल्स, मोती जैसे दिख रहे थे जो ओले, उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा होने वाला है, वास्तव में बैड नाउ, अब बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने अपना दुख जताया और कहा कि अब बुरा होने वाला है। यहाँ एक्सक्लेम किस में किया उसने, अपनी भावनाओं को, दुख में। आई होप, उसने कहा लेंचो ने, कि मुझे आशा है कि इट पासेस क्विकली, कि ये बहुत जल्दी ही गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से वहाँ क्विकली नहीं, वहाँ से नहीं निकले। फॉर एन आवर, और लगभग 1 घंटे के लिए वहाँ गिरते रहे। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर के ऊपर ओले के पत्थर 1 घंटे के लिए गिरते रहे। द गार्डन, गार्डन के यहाँ। द हिल साइड, पर्वत के चारों तरफ। कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत ऊपर। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर हेल स्टोन्स गिरे। द फील्ड वाज वाइट, पूरा जो फील्ड था, जो खेत थे उनके, वो एकदम वाइट हो गए थे, बर्फ़ से ढक गए थे। एज इफ़, मानो, एज इफ़ का मतलब मानो कि कवर्ड विथ साल्ट, जैसे नमक से ढक गए हों। अगला पैराग्राफ। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी, रिमेन माने रहना, बचे रहना, एक पत्ती भी पेड़ों पर नहीं गिरी थी, नहीं रही थी, नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्का था वो पूरे तरीके से बर्बाद, डिस्ट्रॉयड हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो प्लांट से, पौधों से जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो सोल थी, आत्मा थी, वो दुखीपन से भर गई। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म, तूफान, वो चला गया, गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सैड टू इट्स सन्स, और अपने बच्चों से कहा। और इसका पार्ट 2 जो कि इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ हिस्सा, वो जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा बेटा।